कि ट्रम्प भी अपने डब के आदमी हैं। आए थे ये कहकर कि दुनिया में अमन कायम करूंगा, जंगों को खात्मा करूंगा, लेकिन आते ही उलझ पड़े। यूक्रेन की जंग खत्म करनी चाहिए, यूक्रेन के सदर को बुलाकर एक ऐसा सीन पैदा किया जो तमस्खराना भी था, उसकी तौहीन भी उसमें की गई और ये तासुर दिया गया कि जैसे उसे जलील करके उसे जंग बंद करने पर मजबूर किया जाएगा। हालांकि यूक्रेन की जंग में वो अमेरिका का इत्तेहादी थे या अमेरिका उसका इत्तेहादी था। और फिर क्या हुआ? यूक्रेन ने अमेरिका रूस के अंदर जाकर, गहराई में जाकर ऐसे हमले किए जो पहले नहीं किए। जंग खत्म होने की बजाय फैलती चली गई। यही हाल मिडल ईस्ट की जंग का है। बड़ी सख्त धमकियां दी। G7 कॉन्फ्रेंस से वापस आए और कहा कि ईरान बाज आ जाए वरना कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास ऐसा असला है जो दुनिया नहीं बनाती, सिर्फ हम बनाते हैं। हमें मालूम है कि उनके आयतुल्लाह नाम नहाद, उनके मजहबी रहनुमा कहाँ छुपे हुए हैं। हम फिलहाल उनको मारना नहीं चाहते, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एटमी उनके जो इंस्टॉलेशन है उन्हें तबाह करने का मंसूबा रखते हैं और इसी हफ्ते कोई फैसला हो जाएगा। मैंने तय कर लिया है। ऐसे लगता था जैसे जंग बस शुरू होने वाली है और ईरान पर अमेरिका इसराइल से मिलकर हमला करने वाला है। फिर ऐसा नजर आया कि ईरान डट गया है और यानी ये क्या है, उन्होंने बर्फ खेला था और उनको अंदाजा हुआ कि ईरान डरा नहीं है, बल्कि उसने ऐसे हमले किए हैं इसराइल पर जो पहले कभी नहीं हुए थे। नतीजा ये हुआ कि आजकल ये बात हो रही है कि किसी तरह मुज़ाकरात हो जाए। मुज़ाकरात का डोर डाला जा रहा है। ये सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, ट्रंप दुनिया में अकेले नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया सब ने कहा, बल्कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने तो ये कहा कि ट्रंप अपना दिमाग ठंडा रखे। चीन के सदर ने बड़ा अजीब बयान दिया कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। ट्रंप को यह भी अंदाजा हो गया, बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी जो इराक में है और इस इलाके में सबसे मुअस्सर आदमी हैं शिया कम्युनिटी में, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आयतुल्लाह ख़ुमैनी को टारगेट करने की कोशिश की तो इसका अंजाम खित्ते में बहुत खतरनाक होगा। शायद इन सारी बातों को बाद में कुछ समझ आई या रियलाइजेशन की, या ये तवक्को किए बैठे हैं कि हो सकता है कि माहिदा हो जाए, या दुनिया मजबूर कर रही है कि माहिदा किया जाए, इसलिए वो माहदे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बातचीत हो रही है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह लें या कुछ कह लें, एक बात शुरू हो चुकी है। इसराइल बेबस नजर आता है। उसका सिस्टम जो अपने शहरों को बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम था, और उसका ख्याल था कि हर मिसाइल जो उसकी तरफ आएगा उसे वो रास्ते में तबाह कर देगा। ईरान ने उसको तहस नहस कर दिया है। वो 100 मिसाइल फेंकता है, तो हो सकता है कि 80 तबाह कर देता हो, लेकिन 20 तो कम से कम उनको हिट करते हैं और खूब नुकसान पहुंचाते हैं। पहली बार ये हुआ है। वो कहते हैं कि जी चूंकि मिसाइल पहुंचने में 25 मिनट लगते हैं, फासला इतना ज़्यादा है, इसलिए कि वहाँ के लोग बंकर्स में चले जाते हैं। लेकिन पहली बार हुआ है कि वहाँ इस तरह सायरन बजते हैं और लोग इस तरह परेशान होते हैं और उनकी इमारतों की और उनकी जगहों की इस तरह तबाही होती है। ये एक सूरत हाल ऐसी है जो इसराइल ने कभी फेस नहीं की। मैं कहता हूँ कि 67 की जंग में नहीं की, जब इसराइल ने एकदम एक अटैक के ज़रिए सीरिया का सारा इलाका सहराह सीना ले लिया, गोलान की पहाड़ियों पे हमला कब्जा कर लिया, जॉर्डन को बिल्कुल बेबस कर दिया। तो वो सूरत हाल जो है उससे ये नहीं हुआ उस वक्त जो सामना करना पड़ा कि कोई इसराइल के अंदर आकर उस पर हमला करे। आज पहली बार जो उसे बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था, अकेला ईरान इसराइल के अंदर हमले कर रहा है और उसके लोग भी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और देख रहे हैं कि वो इतने ही ऐसे उनकी सूरत हाल नहीं थी कि उन पर हमला ही नहीं हो सकता, वो नाकाबिल तस्कीर नहीं थे, कुछ भी हो सकता है। अब लहजा भी उनका बदला हुआ है, नेतन्याहू का भी और दूसरे उनके हुक्मरानों का भी।
ایسی صورت میں اب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے بات کو آگے بڑھا دیا ہے اور اب یہ کہ مذاکرات بھی کچھ شروع ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کچھ صلح ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے، صلح ہو نہ ہو کم از کم مذاکرات ہوتے تو دکھائی دیتے ہیں۔ ایران نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں ڈرانے کے لیے کی جا رہی ہے، آیت اللہ خامنئی نے کہا ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یقیناً ایرانی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی اور ایسے ڈٹ کے لڑی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ عراق اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر، وہ صدام حسین کا عراق، وہ ایران کو مریا میٹ کر دے گا، لیکن رزلٹ یہ نکلا کہ 8 سال تک کوئی ان کا بال بیکر نہیں کر سکا۔ اس وقت بھی اب صورتحال بدلی ہے۔ میں نے کہا ٹرمپ اپنی ڈب کے آدمی ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور معاملے کو کاروباری انداز میں سوچتے ہیں، ڈیل کرنا جانتے ہیں۔ وہ اب اس ڈیل میں ہیں کہ کسی طرح مڈل ایسٹ سے جنگ بھی نہ ہو اور اس کا فیس سیونگ بھی ہو جائے۔ یہ ان کی کتاب بھی آرٹ آف ڈیلنگ ہے۔ وہ کاروباری ڈیل کرنے والے آدمی ہیں اور آئے تھے دنیا میں جنگ روکنے کے لیے پیس کے پیغامبر بن کر، اور لگتا تھا کہ وہ شاید دنیا میں جنگیں چھیڑنے والے بن کے رہ جائیں گے۔ اب شاید اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس سے بچ جائیں اور یہ خطہ بھی جنگ سے بچ جائے۔